अस्सलाम वालेकुम। नया दौर से मैं हूं मुनीर बाजवा। लाहौर हाई कोर्ट ने DROs, AROs और असिस्टेंट AROs हैं उनकी सरकार से एग्जेक्टिव से उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन कलअदम सस्पेंड किया है और अदालत ने इस पर लार्जर बेंच बनाने का भी हुक्म दिया है। इस पर जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे अबूज़र सलमान नियाज़ी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ये जान लेते हैं कि क्या सलमान साहब, क्या ये जो सस्पेंड हो गया नोटिफिकेशन, तो इससे ये नहीं होगा, खदशा पैदा नहीं होगा कि इलेक्शन जो है वो डिले हो जाएंगे? देखिए, इलेक्शंस डिले होने का खदशा तो पिछले हमें 2 साल से हम खदशा किया हमने होते हुए देखे हैं। यहाँ पे तमाशा होता रहा इस मुल्क में। लेकिन अगर किसी पार्टी की कंसिस्टेंट अप्रोच है टुवर्ड्स टाइमली इलेक्शंस, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और अभी भी यही है, हम 1 मिनट का डिले जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो इलेक्शंस की डेट है हमें उसी पे इलेक्शन करवाना है। लेकिन जब टाइमली इलेक्शन की बात होती है उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हमें कॉम्प्रोमाइज़ इलेक्शन नहीं चाहिए। जो पंजाब की हुकूमत जो न्यूट्रल नहीं है, जो बिल्कुल बाइस्ड है, उसके नीचे काम करने वाली ब्यूरोक्रेसी के अंडर जो हमें लगे कि हमारा पूरा इलेक्शन ही चोरी हो गया। क्योंकि मैं हवा में बात नहीं कर रहा, यहाँ पे DC लाहौर ने हमारे खिलाफ 40 MPOs इशू किए हैं और हमारी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के खिलाफ, सपोर्टर्स के खिलाफ, वोटर्स के खिलाफ, और वो सारे इस अदालत ने स्ट्राइक डाउन किए हैं। उसका मतलब क्या है कि ये बदनीति पे थे, ये गैर कानूनी थे, गैर आइनी थे। इस वजह से हमारे खिलाफ अब्यूज़ ऑफ पावर है। पंजाब गवर्नमेंट के अंडर, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर, प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट देखें आप, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की स्टेटमेंट देखें। इस वजह से हमें बिल्कुल एतमाद नहीं है इस ब्यूरोक्रेसी पे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। हम अपना इलेक्शन चोरी नहीं करा सकते। अवाम सारी साथ है हमारे पास। सारे सर्वे में 70-80% वोट जो आ रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है। और हमें पता चलिए इलेक्शन वाले दिन हमें 20% वोट भी नहीं पड़ा है इस धांधली की वजह से जो मनसूबा बनाया गया है ब्यूरोक्रेसी के साथ। इंडिपेंडेंट आपके ROs होने चाहिए, वो जुडिशरी से होंगे तो बिल्कुल ठीक होगा। हम इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और इलेक्शन डिले पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। देखिए, इलेक्शन प्रोग्राम से 60 दिन पहले कानून के मुताबिक आपने ROs अपॉइंट करने होते हैं। DROs इन्होंने किए नहीं किए ना। अब इमरजेंसी उसमें प्रोविज़न है उस लॉ के अंदर कि आप इसको फर्दर इमरजेंसी बेसिस पे ROs को अपॉइंट कर सकते हैं। जजेस को ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, वो ट्रेंड है, उनको सब पता है क्या कानून है आपका, वो काम करते रहे हैं। अगर यहीं पे अगर इलेक्शन कमीशन ये उज़र ले लेता है जी कि सर्टन ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जी, तो फिर क्या करेंगे? सर, ट्रेनिंग की ज़रूरत है जो भी हो। वो इन्होंने पहले ऑफिसर्स को भी तो 2-2 दिन की ट्रेनिंग ही करानी थी ना। ये जजेस हैं, ऑलरेडी ट्रेंड है क्योंकि ये देखें वो ट्रेन क्यों कराते हैं आप अफसरों को, क्योंकि आपने जुडिशल पावर्स एक्सरसाइज करनी है। ये पूरी ज़िंदगी से जुडिशल पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं। ट्रेनिंग इज़ नॉट एन इशू एट ऑल। अभी मेरी दरख्वास्त यही होगी जब केस लगेगा कि सर हम इलेक्शन को डिले नहीं करना चाहते, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है हमारी तरफ से इलेक्शन डिले पे। आप इसको 2-3 दिन में डिसाइड करें मैटर को फॉर ऑल टाइम्स टू कम, और इनको डायरेक्शन दे, आप लिस्ट आप इनको प्रोवाइड, इनको आपको ये रिक्वेस्ट करें, आप इनको लिस्ट प्रोवाइड करें। उसके बाद इलेक्शन टाइम पे होगा। अभी हमारे पास 8 फरवरी तक टाइम है। तो इंशाल्लाह देखें, जिस तरह अदालतों में केसेस की भरमार है, जी, तो किसी ना किसी तरीके से अगर ये भी किसी ना किसी वजह से ये केस भी जो लार्जर बेंच बनाने पे वो इल्तवा का शिकार हो जाता है, नहीं देखें तो उससे कोई नुकसान होगा? नहीं देखें, अगर इल्तवा का ज़ाहिर बात है शिकार होगा तो नुकसान तो होगा, मुल्क की जमहूरियत का नुकसान होगा। जिस तरह जितने हाई प्रोफाइल जो क्रिटिकल इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस के केसेस होते हैं उनको अदालतें डे टू डे बेसिस पे सुनती हैं। और जिस तरह ये रात को फैसला आया, देखें जज साहब ने उनकी मेहरबानी 8 घंटे एक्स्ट्रा काम किया। 3:30 बजे अदालतें ख़त्म हो जाती हैं, वो 11 साढ़े 11 बजे तक ऑर्डर लिखवाते रहे। दैट मीन्स उनको भी इस चीज़ का एहसास है कि इमरजेंसी सिचुएशन है। और तो उम्मीद है अभी लार्जर बेंच बन जाएगा, वो भी इसको डे टू डे सुन के 1-2 दिन में ये केस डिसाइड हो सकता है। इसमें कोई लंबा चौड़ी बहस नहीं होनी, कोई इतनी इसमें चीज़ें नहीं है। एक लॉ पॉइंट है उस पर हम असिस्ट कर देंगे और इसको डिसाइड करते हैं नेक्स्ट 2-3 डेज़ में, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन देते हैं। बिल्कुल जी नहीं होगा, हम उस पर पूरा जोर लगाएंगे। 1 मिनट का डिले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बर्दाश्त नहीं करेगी और हम इसमें पूरी जान मारेंगे। नहीं साहब, सिंस यू आर नियाज़ी, जी, और क्या इमरान खान नियाज़ी साहब से आपकी कोई रिश्तेदारी भी है? नहीं, मेरी इमरान खान साहब से जो लिंकेज है वो सारी नज़रियाती है, आइडियोलॉजिकल है। नियाज़ी तो देखें मियांवाली में 4-5 लाख हैं, लेकिन हम बचपन से उनको देखते आ रहे हैं और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है मियांवाली के लिए, जैसे नमल कॉलेज उन्होंने मियांवाली को दिया, वहाँ के गरीब लोग स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं वहाँ पे, और उसके अलावा भी उन्होंने बहुत काम किया वहाँ पे। तो हम तो आइडियलाइज़ करते हैं, पाकिस्तान के हीरो हैं, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं, बहुत बहादुर है, डिटर्मिन्ड है, कमिटेड है, बड़े इंस्पायरिंग है। तो हम तो उनके जी फ़ैन हैं। तहरीक इंसाफ का बयानिया को क्या होगा इस इलेक्शन में? बयानिया तहरीक इंसाफ का, देखें
ये इसका सवाल का जवाब तो बहुत लंबा है। एक तो है जी, पहली बात रूल ऑफ लॉ, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जो भी इस मुल्क में ये जो ताकत का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जो हुआ है पिछले 2 साल में, जिस तरह औरतों के साथ सलूक किया गया है, जिस तरह लीडरशिप के साथ सलूक किया गया है, उनके साथ ज़्यादती की गई, उनके बुनियादी हकूक़ को बिल्कुल नेकेड उनकी वायलेशन हुई है, पामाल किया गया है। एक तो जी रूल ऑफ लॉ, हमने इस मुल्क में यही आना है कि मैनिफेस्टो ये है कि इस मुल्क में जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करना है, उसके लिए रोल प्ले करना है। क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती ना, इस वक्त हमारी तकरीबन 90% से ज़्यादा लीडरशिप जेल से बाहर होती, क्योंकि जो फैसले आ रहे हैं हम उनसे मुतमिन नहीं है, बिल्कुल गलत है। आप देख लें, मिलिट्री कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट लीगलाइज कर रही है, वो ऑर्डर को सस्पेंड कर रही है। मैं ये पूरी दुनिया में, देखें हमारा मजाक उड़ेगा कि देखें आज हाई कोर्ट में भी स्ट्राइक है, अभी तक सलूट करता हूँ अपने वकला को, इस चीज़ पे यूनाइटेड है, बेशक जो मर्जी पार्टी एफिलिएशन हो, कि हमने रूल ऑफ लॉ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा। मिलिट्री कोर्ट्स को खुल के सारे क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं और ये बिल्कुल आके कह रहे हैं कि हम मिलिट्री कोर्ट्स को नहीं मानते। और बड़े अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्डर को सस्पेंड करके मिलिट्री कोर्ट में लोगों का ट्रायल करवा रही है। सो रूल ऑफ लॉ, जुडिशल रिफॉर्म्स, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इकॉनमी आप देख लें 6% पे ग्रोथ रेट था जब इमरान खान साहब की हुकूमत चल रही थी, ख़त्म हुई है, अब वही नेगेटिव में आ गया था पीडीएम की गवर्नमेंट में। तो ये इकोनॉमिकली भी नालायक है, इन्होंने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप किसी इकोनॉमिस्ट के साथ बैठे वो आपको बता दें कि कितनी बुरी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है इसाक डार का साहब के टाइम। सलमान भाई, आखिरी सवाल है जी। ये तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया है कि वकला को टिकटें दी जाए, जी जी, उसकी क्या वजह है? देखें, एक तो जिस तरह आपने देखा चेयरमैन पीटीआई 2 साल में बहुत लोग उनको छोड़ के गए, वो लोग थे जो उनके कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट होंगे, जो भी होंगे, उनकी कुछ वीक पॉइंट्स होंगे या वैसे डरपोक थे, वो खान साहब को छोड़ के चले गए। तो कुछ बहुत सारे वकला हैं जो उनके साथ खड़े रहे। देखें, आपको एक इंसान की लॉयल्टी या उसका जो मेटल होता है वो तभी पता लगता है जब वो आपका मुश्किल वक्त में साथ देता है। तो वकला दबाव में नहीं आते क्या? सर के आते हैं, आपको लगता है वकील और वो दबाव में आ जाए? कभी भी नहीं। मैं खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकीलों की बात नहीं कर रहा, सारे वकील इधर जितने भी मेरे भाई फिर रहे हैं, वकील जो होता है जब उसके साथ वकील का नाम अटैच होता है ना, तो वो एक प्राइड फील करता है। ये यूनिफॉर्म जो है ना, ये हमारे अंदर अगर हम वैसे बहादुर हैं तो हमें 4 गुना ज़्यादा बहादुर बना देता है। हमें कानून पता है और हमें पता है हमारे साथ कोई ज़्यादती नहीं कर सकता, करेगा तो अदालतें हैं, हम अदालतों में जा सकते हैं। और हमें ये FIRs हो गई, ये पर्चे हो गए, इन चीज़ों से कुछ डर नहीं लगता, क्योंकि हमें पता है ये इनका हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस अब्यूज़ ऑफ पावर, ये FIRs वगैरह। सो कोई घबराहट नहीं होती, वकील बहादुर होते हैं, नोबल प्रोफेशन है। बिल्कुल वायलेंस में मैं हक में नहीं हूँ वकीलों के, लेकिन किताब हाथ में पकड़ के आप बहुत बड़ी जंग लड़ सकते हैं और आपको लड़नी भी चाहिए। थैंक यू सो मच। नहीं, ओके।